तो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे और सबसे पहले उसके थ्योरीज को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इस वीडियो में सभी थ्योरीज को कवर करते हैं, उसके बाद हम उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न को हल करके देखेंगे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर है 2, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोलिनोमियल। तो ये चैप्टर हमारा पोलिनोमियल है। इसमें पॉइंट्स है, उसको हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दो चीज़ का बहुत ही महत्व होता है। एक है चर और एक होता है अचर। ये चर और अचर क्या है? तो चर का मतलब होता है जो चेंज कर जाए, चेंज हो जाने वाला, यानी जो बदल जाए। अचर का मतलब हो गया जो चेंज ना करे, यानी स्थिर रहे। और ये एक तरह से क्या हो जाएगा, अस्थिर। तो अब इसको पोलिनोमियल में किस प्रकार देखते हैं वो समझते हैं। जब भी आप इसके पहले क्लासेज में आपने कभी पढ़ा होगा तो आप एक चीज़ देखते होंगे, जैसे एक्स, वाई, ए, बी, ये सब। और एक तो शुरू से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कोई नंबर 1, 3, 5, कोई भी नंबर, एनी नंबर, 4.3, 3.4, ये सब नंबर हो गया। इनमें और इनमें क्या अंतर है? तो ये होते हैं चर, ये जो एक्स, वाई, ए, बी और जेड तक कुछ भी। और ये नंबर जो आप देखते हैं ये होता है अचर। इसका मान हमेशा स्थिर होता है, नहीं बदलता है। जैसे किसी प्रश्न में आपने 3 देखा तो उस प्रश्न में भी 3 ही रहेगा मान, और अगले आने वाले किसी भी प्रश्न में या कहीं भी आप देख रहे हैं ये हमेशा 3 का मान 3 ही होता है। लेकिन ये इसमें देखते हैं, अगर किसी प्रश्न में आपने x देखा है तो उसका अगर मान कभी 9 आ जाएगा, कभी x का मान 2.4 आ गया, कभी x का मान 5/4 हो गया, कभी x का मान कुछ भी हो सकता है। यानी इस x का वैल्यू एक समान नहीं है, अलग अलग समय के अनुसार से अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से बदल जाता है। लेकिन इसमें ये अचर वाले में ये सभी मान स्थिर है। जैसे 4, या कभी आप 400 देखते हैं, अगर एक संख्या आप 400 देखते हैं तो हमेशा वो 400 ही रहेगा। कोई नंबर है जैसे 3/4, ये हमेशा 3/4 रहेगा। ये 4/5 नहीं हो सकता, ये 6/9 नहीं हो सकता, क्योंकि 3/4 इज ऑलवेज 3/4। बट ये जैसे a हो गया, b हो गया, हमेशा इसका मान बदलते रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। यानी ये जो अचर है ये हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ये अचर होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो चर और अचर में हम अंतर समझ लिए। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा है बीज गणितीय पद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। अब इसको समझते ये क्या होता है। तो देखिए, किसी चर को किसी भी अचर में यानी संख्या में गुना करने से जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आएगा, वही इसी को बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक टर्म्स। तो चर और अचर जो संख्या है उसके परिणाम को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक टर्म। चर गुना चर का जो परिणाम आएगा उसको भी हम अलजेब्रिक टर्म यानी बीजगणितीय पद बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं
अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हम ले लेते हैं चर जैसे x और इसको गुना कर देते कोई भी संख्या पे जैसे 9, तो रिजल्ट क्या आएगा 9x। तो ये 9x क्या हुआ अलजेब्रिक टर्म, बीजगणितीय पद। ये x क्या था चर था, ये 9 क्या था अचर था, गुना करने से क्या बना 9x, तो ये बन के क्या गया अलजेब्रिक टर्म। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं अचर 3 और इसको गुना कर देते हैं m स्क्वायर में, तो ये बन क्या जाएगा 3m स्क्वायर। तो 3 क्या था अचर, ये क्या है चर, और बन क्या गया 3m स्क्वायर। तो 3m स्क्वायर क्या हुआ अलजेब्रिक टर्म। अब मान लेते हैं कोई एक चर ले लिए, कोई एक दूसरा चर ले लिए ab, ये क्या बन गया ab। तो अब इसमें किस में गुना हो रहा है चर का गुना हो रहा है चर में, तो भी ये जो ab बना रिजल्ट जो आया परिणाम वो क्या है अलजेब्रिक टर्म। अब देखते हैं सिर्फ गुना ही नहीं भागा भी करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी होगा, लेकिन वो कैसे होगा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ए स्क्वायर कोई चर है, उसको भाग करते हैं b से, तो ये ए स्क्वायर क्या है चर, बी स्क्वायर क्या है चर। इसको गुना भाग करेंगे तो जब भी भाग हम करते हैं तो आपको पता होगा ये भाग किस में बदल जाता है गुना में, और यहाँ पे जो जिससे भाग करते हैं वह टर्म क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी जैसे अगर p/q के फॉर्म में है, ऊपर में क्या है ये अंश और हर, तो ये जो p अंश है और q हर है, तो ये किस में बदल जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी q हो जाएगा अब अंश, p हो जाएगा हर। ये कब होता है जब हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसको हम यहाँ पे गुना में परिवर्तित करते हैं, तो फिर वो चीज़ उल्टा हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है b, तो b का मतलब क्या है b/1, b सिर्फ b नहीं है b/1 है, 1 यहाँ छुपा रहता है। तब इस q को अब यहाँ पे क्या करें उल्टा करेंगे, क्यों क्योंकि इस साइन को भागा को हम किस में बदल रहे हैं गुना में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/b, पहले था b/1, अब क्या हो जाएगा 1/b। रिजल्ट क्या आएगा a²/b। ये क्या है तो ये भी है अलजेब्रिक टर्म, क्या है अलजेब्रिक टर्म। ठीक, अब अगला चीज़ समझते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी गुणांक। ये गुणांक क्या है अब इसको समझते हैं। तो इसका होता है किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे हम उस पद का गुणांक कहते हैं। किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होगी उसको उसका अंक गुणांक कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 5b है, ये पद है ठीक, इसमें हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं 5 और b। इस 5 और b के बीच में कौन सा रिलेशन है ध्यान से देखिएगा, प्लस का माइनस का गुना का भागा का, कौन सा। तो प्लस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये प्लस तो है नहीं, माइनस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं है, गुना दिख रहा है। देखिए गुना दिखे ना दिखे, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा प्रक्रिया हुआ है गुना का। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3a², अब इस 3 और a² के बीच में कुछ तो नहीं है साइन, इसका मतलब कौन सा साइन है गुना का, यानी इसका मतलब है 3a²। अर्थात इस a² में किससे गुना हो रहा है 3 से, तो ये जो 3 हो गया वह क्या होगा इस a² का गुणांक है। क्या है गुणांक है, यानी हम क्या समझे कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होगा। तो किसी भी पद में गुना करने वाली जो संख्या होगी उसे उस पद का गुणांक कहेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 4a का क्यूब है, तो इस a³ में किससे गुना हुआ है 4 से,
तो 4 क्या है, ए क्यूब का गुणांक है। तो ये आसान है, उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग मिस करते हैं, लेकिन बाद में प्रश्न बनाते समय ये वो समस्या के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए उसको हम पहले समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। जैसे 4x में हमें x का गुणांक कितना 4 दिखा, 3x में x का गुणांक कितना दिखा 3 दिखा, 2x में x का गुणांक कितना दिखा 2 दिखा। क्या x लिखते हैं यानी एक x लिखते हैं 1x, इसमें x का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है, ये तो दिख रहा है। लेकिन आप देखिएगा हमेशा कभी भी 1x 1a इस तरह नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, इसको सिंपली x लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। तब इस x या a या b में x का गुणांक कितना है, a का गुणांक कितना है, b का गुणांक कितना है, तो जिसके आगे कुछ गुणांक नहीं रहे, जैसे x में यहाँ पे 4 का गुणांक था तो 4 उसका गुणांक हो गया, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कुछ है नहीं है, तो जिसके आगे कोई गुणांक नहीं है उसके आगे कौन सा गुणांक रहता है 1 रहता है। जैसे a के आगे कुछ गुणांक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर पूछे a का गुणांक क्या है तो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। इस b के आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका गुणांक कितना होगा 1 होगा, यानी 1 क्या रहता है छुपा हुआ रहता है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अगर लिखा रहे -3b तो यहाँ पे b का गुणांक कितना है 3 है या -3, तो क्या बोलेंगे -3 से गुना हुआ है, लेकिन इस b में माइनस लगा रहे आगे, तब इसका b का गुणांक कितना है, तो b है, ये माइनस जो है तो ये सिर्फ माइनस नहीं है -1 है, क्यों 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी पद का घात, पद का घात, इस घात को क्या बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ अ टर्म। तो अब पद में समझते हैं पद का घात क्या कहेंगे, पद का घात क्या होगा। जैसे मान लेते हैं एक पद होता है, जनरली क्या होता है वह 1 से 1 2 या 3 मतलब पद का घात क्या होता है, पद में जितने भी चर हो, पद में किसी पद में 1 या 1 से अधिक चर हो सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये ab² c⁴ है, तो ये क्या है पद है, क्यों पद है, यहाँ पे देखिए एक चर चर और चर, 3 चर का आपस में गुना हुआ है, तो 3 चर को आपस में गुना करने पे क्या बनेगा पद बनेगा। तो इसमें जितने भी आपको चर दिख रहे हैं उसके पावर को यानी उसके ऊपर में जो संख्या दिख रहा है उसको जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं पद का घात बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें c का पावर कितना है, c का पावर 3 है, इस b का पावर क्या है 2 है, इस a का पावर कितना है, तो जिसका कोई पावर नहीं रहता उसका पावर कितना होता है 1, वह भी छुपा रहता है, ठीक है। तो अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 b का 2 c का 3 कितना होगा 6। तो ये 6 क्या है, तो अब इस 6 को बोलेंगे ab² c³ का घात कितना होगा, तो ये 6 हो जाएगा, यानी जो भी चर होगा उसके घात को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा उस पद का घात मिलेगा। अब जैसे मान लेते हैं 3m² c⁴, अब इसमें देखते हैं क्या c का पावर कितना है 4, m का 2, इस 3 का पावर को जोड़ेंगे क्या, तो इस 3 के पावर को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि डिफिनेशन क्या है सिर्फ चर का जो पावर है उसके जोड़ को हम पद का घात बोलते हैं। तो इस 3 को हमको नहीं लेना है कैलकुलेशन में, सिर्फ हम किसको लेंगे m का और c का। तो m का कितना 2 और c का कितना 4, तो 2 + 4 = 6, यानी 3m² c⁴ का घात कितना हो गया 6 हो गया।
अब अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय एवं विजातीय, इसको बोलते हैं लाइक, इसको बोलते हैं अनलाइक, यानी तो अनलाइक्स, यानी लाइक और अनलाइक टर्म समझना है। तो सजातीय इस शब्द में है, सजातीय का मतलब होता है एक ही जात का, एक ही प्रकार का। विजातीय का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, एक ही तरह का, ये होता है अलग अलग। तो ये तो शब्द में हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल में कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम ले रहे हैं 4x 3/4x 9.2x, ठीक, 42x। अब देखिए इस सभी को देखेंगे, सभी पद जो भी हमको दिख रहा है दिखेंगे, तो इस पद में कुछ कॉमन है। अब देखिए क्या संख्या कॉमन है, 4 यहाँ है, यहाँ संख्या क्या है 3/4 है, यहाँ क्या है 9.2 है, यहाँ पर 42 है। कॉमन क्या है, यहाँ का जो चर है वो कॉमन है, यहाँ x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो एक ही तरह का चर जो होगा, पद चाहे जितने भी हो, अगर उनके चर एक ही है, क्या है, चर उनके एक ही हैं, तो वो हो जाएंगे सजातीय पद। क्या हो जाएंगे, सजातीय पद, एक ही जात का, और इनका जात क्या है, x है। अगर यहाँ पे लेते हैं 4x 3/4 y 9.2 x ही ले लेते हैं, चलिए 4/3 यहाँ पर b ले लेते हैं। तो बताइए ये इसका सजातीय कौन है, ये है। क्यों, इसमें भी चर x है, इसमें भी चर है, लेकिन क्या इसका सजातीय ये है, नहीं है। इसका सजातीय ये है, बिल्कुल नहीं। इसका सजातीय ये बिल्कुल नहीं है। क्यों, जो चर समान होगा, जिस पद में आपका चर समान होगा वह सजातीय पद होगा, जिसका चर समान नहीं होगा वह विजातीय पद होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हम 4x लिए, यहाँ पर 3x² लिए, 9x का क्यूब ले लिए। क्या यह सजातीय है या विजातीय है, बताइए, ये सोचना आपको है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सभी में चर, इसमें चर क्या है, x है, इसमें क्या चर है, x² है, इसमें x³ है। क्या यह तीनों एक समान है, नहीं, ये x है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, ये अलग अलग है। ये कौन से पद होंगे, विजातीय पद होंगे, सजातीय नहीं है। भले चर x है, लेकिन चर के पावर में डिफरेंस है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए 3xy 2 अलग अलग चर का गुना हुआ है, 4xy 9/2xy, ये सजातीय है या विजातीय। तो देखते हैं चर, हमको क्या देखना है, चर को देखना है। ये 3, 4, 9, 2 सबको भूल जाइए। यहाँ चर क्या है, x × y, तो xy, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, तो ये क्या है, सजातीय। चर एक समान हो, कुछ भी हो, चर एक समान हो तो वह सजातीय है, अगर एक समान नहीं है तो वह विजातीय है। अब जो भी शेष पॉइंट्स बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको देखने और समझने में भी मुश्किल होगी। धीरे धीरे समझेंगे और छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से समझेंगे और प्रैक्टिस भी करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं इसको आप अच्छे से देखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जब हम क्वेश्चन बनवाएंगे तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी इसका बेनिफिट होगा। अन्यथा वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करें, इसको लिखें नहीं। ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो।
और वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आगे आपको मिलते रहें।